विशाल काय शरीर को देखा, पूछा ये कौन है। वृद्धवासियों ने सारी घटना सुनाई। तुम्हारे पुत्र ने इसको मारा है। नंद बाबा को तुरंत ध्यान आया, वसुदेव जी ने कहा था कि कंस वहां राक्षसों को भेज रहा है नवजात शिशुओं को मारने के लिए। अब देखो ना, ये तो मेरे यहाँ भी पहुंच गए। इतना विशाल काय शरीर है। पूतना के शरीर को काटने के लिए कुल्हाड़ियां मंगाई गई। उन कुल्हाड़ियों से काट करके चिता बनाए गए। जब आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंधी निकलने लगी। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, ये पूतना तो राक्षसी है और फिर इसके शरीर से सुगंधी कैसे निकली? कहीं ऐसा तो नहीं इसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो, इसका काम अच्छा रहा हो, आहार अच्छा रहा हो, व्यवहार अच्छा रहा हो। सुखदेव जी कहते हैं इसका कुछ भी अच्छा नहीं था। पूतना लोक बालघनी, एक तो नाम अच्छा नहीं। पूतना नाम है, पूतना जो पवित्र है। दूसरा इसका काम अच्छा नहीं। लोक बालघनी, बच्चों को मारने का काम करती है। तीसरा इसका भोजन आहार अच्छा नहीं। खाते क्या है? बोले रुधिरासना, रुधिर को पीती है, खून पीती है, बच्चों को मारती है, उनका खून पीती है। और चौथा इसका कुल अच्छा नहीं है। राक्षसी, राक्षस कुल में इसका जन्म हुआ। लेकिन आज किसको मारने आई है? भगवान को। जिघांसया पिहरये, आज तो भगवान को मारने आए है, लेकिन भगवान ने फिर भी इस पर कृपा की, इसको सदगति दी है। केवल एक गुण पर रीझे है। किस गुण पर? स्तनम दत्वाप, भगवान के मुख में इसने अपना अंचल दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जिसका नाम अच्छा नहीं, जिसका काम अच्छा नहीं, जिसका आहार अच्छा नहीं, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं, उसको भगवान ने कहां भेजा? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वे किलेवे गतिम धातृजताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजे। अरे जिस स्थान पर देवकी को होना चाहिए था, जिस स्थान पर जसोदा को होना चाहिए था, उस स्थान पर भगवान ने उन दोनों से पहले किसको भेजा? पूतना को। क्योंकि पूतना ने मां जैसा कर्म किया है। अंचल केवल मां पे बाती है, इसलिए भगवान ने पूतना को मां जैसी माना, मौसी कह करके पुकारा। मां जैसी ही गति पूतना को दी है, वो धातृचित गति प्रदान है। तो परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, जिसका काम अच्छा नहीं, नाम अच्छा नहीं, आहार अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, उस पर भगवान ने कृपा की, उसके शरीर से सुगंधी कैसे निकलने? ये पूतना थी कौन? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला है। जिस समय भगवान वहां बामन बनकर के आए, इसने छोटे छोटे बामन को जब आते हुए देखा तो मन में भाव आया, ऐसा ही बालक मेरे अंक में होता तो उसको अपना अंचल पिवाते। तो माना उस समय भगवान बामन ने इस रत्नमाला से कहा हो कि रत्नमाला, इस जन्म में तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो वहां तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूं। तो कहा कि जब इसकी इच्छा यही थी कि इसको भगवान को अपना अंचल पिवाना है, तो फिर जहर लगा करके क्यों आए? जहर लगाने की क्या आवश्यकता थी? तो जहर इसलिए लगाया है कि जब भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान मांगा, तस्मात् तत्तु महिमीशत् वृणेहं वरदर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा। भगवान ने जब वहां 3 पग पृथ्वी को मांगा, त्रिलोकी को नाप लिया और राजा बलि को जब पाश में बांध लिया, उस समय रत्नमाला के अंदर भाव आता है, इसने मेरे पिता को छला है, इसलिए अब मैं इसे बदला लूंगा।
वो प्रतिशोध की भावना उस समय रत्नमाला के अंदर जगी, और जब यहाँ पूतना बन करके आए तो भगवान को मारने के लिए अपने अंचल पर जहर लगा करके आए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, आज भगवान ने पूतना पर भी कृपा की और पूतना को भगवान ने मुक्त किया है। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, 81 दिन की अवस्था भगवान की। आज भगवान का जन्म नक्षत्र पड़ा। मैया को पता लगा, तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों से कहा कि गुरुदेव, आज मेरे बेटे का जन्म नक्षत्र है, थोड़ा कुछ यहाँ ग्रहों का पूजन करो। तो ब्राह्मण देवता आए, सुंदर पंचांग पीठ का वहां निर्माण किया। मैया के अंक में भगवान है। मैया को लगा ये मेरे अंक में रहेगा तो ब्राह्मणों की सेवा करने नहीं दे। तो मैया ने दूध पिलाया, बाहर एक टूटी हुई गाड़ी है उसके ऊपर सुलाया, उसके नीचे वहां दही माखन की मटकियां हैं, अंदर ब्राह्मणों की सेवा में गई। इधर सुखदेव जी कहते हैं कि एक सकट नाम का असुर आया, बिना शरीर का, छाया के रूप में, और ठीक जहां भगवान सो रखे हैं, भगवान के चरणों के सामने खड़ा हो गया। भगवान ने नेत्र खोले तो सामने शकट को देखा, समझ के मुझे मारने आया। तो भगवान ने रुदन प्रारंभ किया, रोए कि मेरी मां सुनेगी तो मुझे उठा करके लेकर के चले जाए। तो यहाँ बाहर भगवान रो रहे हैं, अंदर ब्राह्मण देवता वहां स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम विप्रहिकृत स्वस्त्ययनम सुपूजितै। ब्राह्मण देवता वहां अंदर स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं, और उस धुन के बीच में भगवान का रुदन मां के कानों में पड़ा ही नहीं। मैया जब बाहर आई नहीं, भगवान को लगा कि अब मुझे इसके साथ लड़ना है। तो छोटे छोटे पांव भगवान ने उठाए, सामने जो सकट खड़ा हुआ था उस पर पाद प्रहार किया। सकट एकदम गिरा उस गाड़ी के नीचे, और गाड़ी टूट गई। सकट उसके नीचे दब करके मर गया। अंदर रखी हुई माखन की मटकियां सब एक एक करके चटकने लगी। उस शब्द मां के कानों में पड़ा। दौड़े दौड़े बाहर आए तो देखा तो वहां सारी माखन की मटकियां सब फूटे हुए, और उस गाड़ी के नीचे सकट दबा हुआ। तुरंत कृष्ण को उठाया, लेकर के गए। लेकिन परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, इस सकट कौन था? इसका शरीर ही नहीं है, इसका शरीर कहाँ चला गया? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस सकट पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था, जिसका नाम था उत्कच। और एक दिन लोमस ऋषि के आश्रम पर आया, वहां पेड़ों को काट रहा था, पेड़ों को छिल रहा है। लोमस ऋषि ने देखा, कहा अरे मूर्ख, क्या तुझे इन पेड़ों के अंदर प्राण दिखाई नहीं पड़ते? इतना निर्दयी होकर के काट रहा है। समझना जरा, पेड़ों में भी प्राण है। हाँ, पेड़ तो क्या, हमारे यहाँ तो पहाड़ के अंदर भी प्राण का दर्शन हुआ है। आप कहेंगे कैसे? पहाड़ के यहाँ कौन आई? पार्वती पहाड़ की बेटी थी। तो अगर पहाड़ के अंदर प्राण न होता, उसके यहाँ बेटी कहां से आ गई? इसलिए पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती का जन्म है। वृक्षों के यहाँ बारक्षी नाम की कन्या का जन्म है। इसलिए हमारा सनातन बड़ा पवित्र है, पावन है। हमने सबके अंदर सत्य का दर्शन पाया है। यहाँ तक कि जो हथियार हैं, जो दाराती है, उनके अंदर भी शक्ति है। विश्वकर्मा दिवस पर उन्हीं का पूजन होता है, हथियारों का। तो हमने सबके अंदर शक्ति को देखा है। इसलिए रोमस इसने खूब डांटा, इसलिए तुझे इनका शरीर दिख नहीं रहा है, तो बिना शरीर के हो जा। चरणों में गिर पड़ा, कहा गुरुदेव, बिना शरीर के अपना उद्धार कैसे करूंगा? तो कहा चिंता मत कर, भगवान के चरणों का स्पर्श होगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। आज भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, पाद प्रहार जब भगवान ने किया, सकट का भंजन हुआ और दिव्य तेज निकल करके भगवान में लीन हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने यहाँ सकट का भंजन किया। हिमालय में बैठे हुए भोले बाबा को पता लगा, मेरा आराध्य धरती पर कृष्ण बन करके आया है। तो हिमालय की इस भूमि से भोले बाबा चले हैं, कहाँ? ब्रज के लिए।
अहो हिमाद्रै महिमानमद्भुतम् दृष्टं मया पुण्यगुहासु शोभितम् मयासु पुण्यासु महेन्द्र पूजितो विराजते देवपति सशंकर। हिमालय की भूमि कैसी भूमि है? अहो हिमाद्रि महिमानम अद्भुतम, जिसकी महिमा अद्भुत है, जिस भूमि को देवताओं की आत्मा माना गया है। हम सब ऐसी भूमि को छोड़ करके सब चले गए। लेकिन समझना जरा, आपने परसों पृथ्वी जी की कथा सुनी होगी। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद हल उठाया था और हल चलाया था धरती पर। स्वयं राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है और धरती पर हल चलाया है। हम तो राजा भी नहीं, लेकिन फिर भी हमने, हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करके वो खेत बनाए होंगे, देखो सामने। लेकिन आज सब बंजर पड़े हुए। उस समय उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना अपना शरीर सुखाया होगा। आज हम सब भूल गए। लेकिन धरती का भी दोष लगता है, ध्यान रखना। इसलिए आप मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, मद्रास रहो, कहीं रहो, दिल्ली रहो, अगर हल नहीं चला सकते तो समय समय पर इस भूमि को प्रणाम करने तो आओ। इस भूमि की माटी में उगा हुआ अन्न जिससे हम पुष्ट हुए हैं, हम यदि उसको भूल जाएंगे तो भूमि का दोष का तो फिर निवारण भी नहीं। हाँ, पितृदोष हो जाए तो निवारण हो जाएगा, भूमि दोष का फिर कोई निवारण नहीं। सर्वांत ही फिर तो सब चीज चला जाता है। इसलिए कहीं भी रहो, समय समय पर इस भूमि को प्रणाम करने के लिए अवश्य आओ। अहो हिमाद्रै महिमानमद्भुतम् दृष्टं मया पुण्यगुहासु शोभितम्। देवराज इंद्र हिमालय में आया और देखा कि बड़े बड़े ऋषि संत सब हिमालय के लिए चल रहे हैं। क्यों आया? तो देखा यहाँ बड़े बड़े पहाड़, सुंदर गुफाएं हैं, उन गुफाओं में उस ऋषि संत बैठे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? तो पूरे हिमालय में भ्रमण किया और क्या देखता है? यहाँ तो कण कण में शंकर है। विराजते देवपति शंकर, कण कण में भोले बाबा बैठे हुए। इसलिए देवराज इंद्र ने नियम बनाया, रोज अमृत वेला में आता है प्रातः काल और आरती उतारता है इस भूमि की। यहाँ लिखा है मयासु पुण्यासु महेंद्र पूजितो, स्वयं देवराज इंद्र इस भूमि की आरती उतारता है। ऐसी इस भूमि से भोले बाबा चले गोकुल के लिए। गोकुल में जाकर के नंद भवन के पास में आए, मैया यशोदा को आवाज लगाए। यशोदा मैया बाहर आए, कहा कि बाबा कहाँ से आए हो? भोले बाबा ने कहा मैं तो हिमालय से आया। क्या चाहते हो? वो चाहता कुछ नहीं हो, गुरुदेव की आज्ञा हुई, तुम्हारे यहाँ लाल का प्राकट्य हुआ है, इसलिए तुम्हारे लाल का दर्शन चाहता। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा मेरा जो लाल है ना, वो तो मक्खी से भी डरता है, और तुमने तो गले में सर्प बिच्छुओं को लटका रखा है, और मेरे लाल ने यदि सर्प बिच्छुओं को देख लिया तो उसका तो राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए बाबा आपको लंबे हाथ जोड़ते हुए आपको अपने लाल का दर्शन नहीं करा सकता। भोले बाबा ने बहुत आग्रह किया, लेकिन फिर भी यशोदा मैया ने अपने लाल का दर्शन नहीं करा। बाद में रुष्ट होकर के भोले बाबा चले, एक बाग में बैठे हैं, प्रभु को पुकारा, प्रभु आज देखो ना भक्त और भगवान का मिलन होना था, ये यशोदा बीच में बाधक बन गई। तो यहां से भोले बाबा चले, वहां भगवान ने रुदन प्रारंभ किया। मैया को लगा कि भूख लगी है तो दूध पिलाया, तब भी भगवान चुप नहीं हुए। गोपियों ने सुना, दौड़े दौड़े आए, कहा यशोदा क्या हुआ? कहा कि देखो ना ये तो चुप ही नहीं हो रहा। तो वो घटना सुनाई, जब से एक बाबा यहाँ से निकले तब से ये रो रहा है। गोपियों ने कहा कि जब बाबा तेरे घर पर आए तो थोड़ा बैठा देती, अरे जब से तेरे लाल का जन्म हुआ है तब से यहाँ कुछ न कुछ हो रहा है, कभी पूतना आई, कभी सकट आया, थोड़ा बैठा दी अपने लाल के
नजर उतरवा लेते। सुधा ने कहा इस बात का तुम्हें ध्यान ही नहीं रहा। कहाँ है बाबा? तो वो रास्ता दिखाया जहाँ से भोले बाबा चले थे। ये देवियाँ गई जहाँ भोले बाबा बैठे हैं वहाँ पहुँचे। भोले बाबा वहाँ ध्यान में बैठे हैं। देवियाँ कहती हैं कि बाबा चल रे जोगी नंद भवन में तो है जसोदा मात बुला। कहा कि बाबा आपको जसोदा मैया ने याद किया है। भोले बाबा ने कहा वहीं से तो आ रहा हूँ। अरे उसके लाल का दर्शन मांगा था, उसने लंबे हाथ जोड़े। एक तो होता है हाथ जोड़ना और एक होता है लंबे हाथ जोड़ना। उसने तो मुझे लंबे हाथ जोड़े कि अपने लाल का दर्शन नहीं करा सकता, वहां जाकर करूंगा क्या? देवियां कहती हैं कि बाबा अब की बार जब तुम आओगे हम तुम्हें उनके लाल का दर्शन कराएंगे, लेकिन आज उसका लाल बहुत रो रहा है। हमको लगता है उसको किसी की नजर लग गई। चल रे जोगी नंद भवन में तो जसोदा मात बुलाए कि बाकी लाल को नजर लगी है रायलों ने करवावे। कहा कि बाबा आप तो संत हैं, आपके पास वो विद्या है, अब थोड़ा उसके ऊपर से पीली सरसों नमक उतार दोगे, मिर्च उतार दोगे, उसकी नजर दूर भाग जाएगी। तो चलो ना। तो भोले बाबा एकदम खड़े हुए, उन गोपियों के साथ में आए नंद भवन में। जसोदा मैया को टेढ़ी दृष्टि से देखा, उस कक्ष के पास में गए जहाँ भगवान सो रखे हैं। दरवाजे पर गए तो दरवाजा बंद किया। जसोदा मैया से कहा अंदर प्रवेश वर्जित है। और जैसे ही अंदर भगवान के सामने आए, दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुरा रहे। भगवान का रुदन एकदम बंद हो गया। यशोदा मैया कान लगा करके सुन रही है कि मेरा बेटा रो रहा है कि नहीं। जब देखा कि अब तो रुदन बंद हो गया, एकदम किवाड़ खोल दिया। भोले बाबा के चरण पकड़ लिए और कहा कि बाबा रह रे जोगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजिए। कहा कि बाबा अब तो आपको यहीं रहना है। भगवान शंकर ने कहा यहाँ रह कर करूंगा क्या? कहा कि बाबा आप आए, मेरे लाल का रुदन एकदम बंद हो गया, इसलिए जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। कहा कि बाबा जब जब मेरा लाल रोएगा तब तब आपको पुकारूंगी, और आपके आते ही इसका रुदन बंद हो जाता है। तो भोले बाबा माँ जसोदा के कहने पर एक स्वरूप से आज भी वहीं बैठे हैं। कोई गए हैं गोकुल में? कितने लोग गए हैं ब्रज में? बस आज भी वहां भगवान नंदेश्वर रूप में विद्यमान है। नंदेश्वर महादेव की जय। तो मैया जसोदा के कहने पर एक स्वरूप में वहीं अवस्थित हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार यहाँ भगवान शंकर और भगवान कृष्ण का पावन मिलन हो। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। एक दिन चौक में मैया अपने अंक में लेकर के भगवान को बैठी हुई दूध पिला रही है। और उस समय एक तृणावर्त नाम का असुर आया चक्रवात के रूप में। सुखदेव जी कहते हैं कि एक दारु हमारूढ़म लालयन्तीं श्रुतं सती गरिमाणं शिशोरवोढुं नसेः गिरिकूटव। मैया के अंक में भगवान लेटे हुए हैं। उस समय वो तृणावर्त आया चक्रवात के रूप में, भगवान ने देख लिया। भगवान समझ गए मुझे मारने आया है, लेकिन मैं तो माँ के अंक में हूँ, कहीं ऐसा न हो मेरे सहित मेरी माँ को उठा करके लेकर के चला जाएगा, मेरी माँ तो मर जाएगी। भगवान ने गरिमाणम शिशोरवोढुम अपना भार बढ़ाना प्रारंभ किया। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित मैया के अंदर भाव आया कि मेरा जो लाल है तो फूल से भी हल्का था, और इतना भारी कैसे हो गया, कहीं मैंने इसको दूध ज्यादा तो नहीं पिला दिया। तो भोले भाले मैया ने भगवान को धरती पर रखा, अपने आप अंदर चली गई। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इधर ये तृणावर्त आया भवंडर के रूप में, चक्रवात के रूप में, भगवान को उठा करके आकाश में लेकर के चला गया। वहां भगवान का और तृणावर्त का घोर युद्ध हुआ।
बाद में भगवान ने इसके गले को पकड़ लिया। गला ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन अव्यक्त रावो न्यपतत सह बालो व्यशुप्रजय। भगवान जब इसका गला पकड़ा तो उसकी आंखें बाहर आई, अंदर से रक्त बमन होने लगा, रक्त की धारा बहने लगी। भगवान ने वहीं आकाश से इसको धरती पर पटका, देखा भी प्राण बचे हुए हैं, तो वहीं से भगवान ने छलांग लगा इसके ऊपर कूदे और तृणावर्त का संहार हो गया। सुधे जी कहते हैं परीक्षित, ऐसे ही एक दिन माया अपने ही चौक में बैठी हुई है, भगवान को अंक में लेकर के दूध पिला रही है। उस समय माया की दृष्टि पड़ी भगवान के नेत्रों पर। भगवान की जो पलकें हैं कभी बंद होती हैं कभी खुलती हैं। माया को लगा कि मेरा जो लाल है सो रहा है, तो माया के अंदर वात्सल्य भाव प्रकट हो और माया वहां भगवान को दूध भी पिला रही है, सुला रही है, सुंदर लोरी गा रही है। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। 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 चंचल मोहन श्याम के, चंचल मोहन श्याम के, चंचल मोहन श्याम के, चंचल मोहन श्याम के नैनन में समा जा। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। जप तप पूजा पाठ सो, जप तप पूजा पाठ सो, जप तप पूजा पाठ सो, जप तप पूजा पाठ सो। विधिना देव मोहिला। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। ओ छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा।
जा कन्हैया पालना, सो जा कन्हैया पालना, सो जा कन्हैया पालना, सो जा कन्हैया पालना। छवि अभिराम जगत मगन मेरे लाल को आजार निंदिया, जगत मगन मेरे लाल को आजा निंदिया, आजा निंदिया, आजा आजा निंदिया, आजा। मैया वहां वात्सल्य प्रेम के कारण अपने अंक में भगवान को सुला रही है। माँ की अंचल से दूध की धारा बह रही है। सुदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए, लेकिन अभी तक भगवान का नामकरण ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो जब नामकरण संस्कार होता है तो पहले तो 11वें दिन, 11वें दिन न हो पाए तो 15वें, 21वें, ज्यादा से ज्यादा 1वें तक। लेकिन भगवान तो साल भर से ऊपर हो गए और अभी तक भगवान का नामकरण ही नहीं हुआ। वासुदेव जी को पता लगा मथुरा में मेरे जो लाल वहां ब्रज में है, गोकुल में है, उनका तो भी नामकरण भी नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य जी को गोकुल में भेजा। गर्गः पुरोहितो राजन यधो नाम सुमहातप, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए। नंद बाबा ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए, तो विद्वान हैं। कहा कि बाबा आप आए हैं, मेरे यहाँ 2 लाल हैं, एक रोहिणी का और एक जसोदा का। दोनों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ। गर्गाचार्य ने एक बार तो मना कर दिया कि मैं तुम्हारे लालों का नामकरण नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? गर्गाचार्य ने कहा तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूं? वासुदेव जी ने कहा कौन है आप? तो गर्गाचार्य ने अपना स्वयं का परिचय दिया। यधो नाम महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वत, सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी श्रुतम। कहा मैं तो यादवों का आचार्य हूं। अगर मैंने यहाँ तुम्हारे लालाओं का नामकरण कर लिया तो कंस के अंदर भाव आएगा, ये वहां क्यों गया? ये तो वहां यादवों का आचार्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवकी की जो कन्या स्वर्ग में गई थी, उसने कहा था तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो रखा है, कहीं यही तो नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लालाओं का नामकरण नहीं कर सकता। नंद बाबा ने कहा तुम्हें इस बात की चिंता है कि कंस को पता लगेगा। कहा गुरुदेव मैं गुप्त रीति से अपने लालाओं का नामकरण करूं, मेरे पड़ोसी को पता नहीं लगेगा। तो लेकर के गए गौशाला में, गुप्त रीति से, किसी को पता ही नहीं। जसोदा मैया और रोहिणी मैया को वहां भेजा। रोहिणी और जसोदा ने वहां पुत्रों की अदला बदली कर दी। जसोदा के अंदर भाव है, गुरुदेव का मैंने खूब नाम सुना है, मैंने सुना है तो बड़े विद्वान हैं, सब जानते हैं। तो आज बेटाओं की अदला बदली करेंगे तो देखते हैं, अगर ये विद्वान होंगे तो समझ जाएंगे कौन किसका बेटा है। तो रोहिणी मैया जसोदा के पुत्र को अंक में लेकर के बैठे और जसोदा मैया रोहिणी के पुत्र को लेकर के बैठे। गर्गाचार्य जी के पास में जैसे जसोदा मैया के अंक में श्री गर्गाचार्य जी ने इस पुत्र को देखा तो जसोदा मैया से कहा कि देवी ये तुम्हारा बेटा नहीं है। बोले फिर अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति
बलाधिक्या बलम विदु। कहा कि देवी तो रोहिणी का बेटा है और इसके अंदर खूब बल होगा, इसलिए इसका नाम रखता हूं बल। और रमन्ते योगिनो यस्मिन, सब योगियों के मन में हृदय में रमण करने वाला, इसलिए इसका नाम रखता हूं राम। तो मैया ने दोनों मिलाए, बन गया बलराम। अब नंबर आया जसोदा के पुत्र का। तो जैसे ही रोहिणी के अंक में जसोदा के पुत्र को देखा, समझ गए तो साक्षात भगवान है। जसोदा मैया को कहना चाहते थे कि देवी तुम्हारा जो बेटा है ना तो साक्षात भगवान है, इतना कहना चाह रहे थे। तब तक भगवान ने आंखें दिखा दी। कहा कि गुरुदेव अभी तो मैं इतना छोटा हूं, मैया मुझे भगवान मान लेगी, मैं तो यहाँ लीला करने आया, फिर तो मैया मुझे रोज मेरा पूजन अर्चन करती रहेगी, जिस हेतु मैं यहाँ आया हूँ तो पूर्ण होगा ही। तब गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किए। मैया को लगा कि मेरे पुत्र के लिए नाम ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो समाधि में भगवान का दर्शन पा रहे हैं। बहुत समय व्यतीत हो गया, आंखें नहीं खोली, तो मैया ने तब धक्का दिया। तब गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि देवी तुम्हारा जो ये बेटा है ना, कई युगों में आया है। आसन वर्णास्त्रयो हास्य, आसन वर्णास्त्रयो हास्य गृह्यतो नुयुगम तनु, शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गत। कहा देवी तुम्हारा ये बेटा कभी पीत अवतार लेकर के आया, कभी श्वेत अवतार लेकर के आया, कभी रक्त अवतार लेकर के आया, लेकिन अब की बार काला बन करके आया है। इदानीं कृष्णतां गत, इसलिए इसका नाम रखता हूं कृष्ण। कृष्ण उसको कहते हैं जो कर्षयते हैं, सबको अपनी ओर खींचता है, इसका नाम है कृष्ण। दोनों लालाओं का नामकरण हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित गर्गाचार्य जी को विदा किया। एक दिन मैया चौक में अपने लाल को नहला रही है, एक हाथ से भगवान का एक हाथ पकड़ा हुआ है मैया ने, और एक हाथ से भगवान के ऊपर जल डाल रही है। तो कभी कभी आपने ठंडों में देखा होगा, जैसे आजकल ही देखो, सुबह सुबह ठंडा पानी नहाने के लिए मिल जाए तो थोड़ा शरीर में गिरेगा तो होगा क्या, करंट लगेगा, क्यों, शरीर एकदम हिलता है। तो मैया ने भगवान का हाथ पकड़ रखा है, एक हाथ में जल का पात्र है, जैसे भगवान के ऊपर वो पानी डाला भगवान एकदम हिले, और मैया को लगा ये तो नाच रहा है, तो ठुमका लगा रहा है। तो मैया नहलाना ही भूल गई, भगवान के दोनों हाथों को पकड़ा, खूब भगवान को वहां नचाया है। और उस दृश्य को एक श्रुत रूपा नाम की गोपी देख रही है। वो दौड़े दौड़े गई अन्य सखियों के पास में, कहा कि अरे सखियों उस जसोदा के भाग्य को देखो। श्रेणु सखी कौतुकमेकं नंदनिकेतां गणे मया दृष्टं, गोधूलिधूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। कारी सखियो जसोदा के भाग्य को देखो, वेद प्रतिपादित जो ब्रह्म है वो वहां उसके इशारों पर ठुमका लगा रहा है, नाच रहा है। उन गोपियों के अंदर भाव आया जैसे कृष्ण वहां उसके अंक में नाच रहा है, उसके चौक में नाच रहा है। क्या कृष्ण कभी ऐसा हमारे आंगन में आएगा? क्या अपने लीला का दर्शन हमको देगा? तो मानो भगवान ने उन गोपियों के भाव को पढ़ा, और तब भगवान ने मंडली बनाए, छोटे छोटे जो ग्वाल थे उन सबको इकट्ठा किया, और उन गोपियों के घर में जाकर के माखन चोरी की लीला की, और अपनी लीला का दर्शन भगवान ने उन गोपियों को दिया है। और जब किसी गोपी के घर में माखन नहीं मिलता, मिश्री नहीं मिलती, तो उस गोपी के घर में कभी भगवान जाते ही नहीं। और ऐसी वो सारी की सारी गोपियां सब इकट्ठा हुई, जिनके घर में भगवान गए ही नहीं, सारी की सारी इकट्ठा हुई। सासू माता ने पूछा कहाँ जा रही हो? तो अपने सास से कहते हैं हम उस नंद के का जो लाल है हमारे घर में आकर के माखन की चोरी करता है, थोड़ा उसकी शिकायत करने उसकी माँ के पास में जा रही है।
तो पहुंची सौ कहाँ, नंद भवन। लेकिन समझना जरा, वो वहां शिकायत करने नहीं जा रही है, वो तो वहां भगवान को देखने जा रही है, क्योंकि भगवान उनके घर में जाते ही नहीं। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों ने आज ब्रह्म पहचाना है। कि कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, गोपियों का ताना उलाहना बहाना है। तो केवल बहाना था घर से जाने का, नहीं तो सासू माता जाने भी नहीं देते। सूर्य जी कहते हैं कि परीक्षित नंद भवन में आए, यशोदा मैया को आवाज लगाए। यशोदा मैया बाहर आए, कहा कि बहन क्या हुआ। ये गोपियां कहती हैं कि तेरा जो लाल है ना, ये तो बड़ा नटखट हो गया। यशोदा मैया ने कहा इसने क्या नटखटता दिखा। ये गोपियां कहती हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समये, क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादवत् तथिदधिपया कल्पिते स्तेययोगे। मर्कान् भोक्षन् विवज्र सचेतनाति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे शकृः कुपितो यात्युपक्रोश्यतो। एक जगह आए कि वत्सान मुंचन, तेरा जो लाल है हमारे बछड़ों को खोल देता है। मैया ने कहा खोलता है तो अच्छा ही तो करता है, अरे गौचरण करने के लिए लेकर के जाता हो। तभी दूसरी सखी आए, बोले नहीं, क्वचित असमय, ऐसे समय पर खोलता है जिस समय इसको बछड़े को खोलना नहीं चाहिए। कब? जिस समय गौदोहन का समय होता है, उस समय आता है, बछड़ों को खोल करके चला जाता है। बछड़ा सारा का सारा दूध पी जाते हैं, और जिस पात्र को लेकर के हम आए, बाद में वही खाली पात्र घर लेकर के जाना होता है। और घर जाते हैं सासू माता की खूब डांट पड़ती है। तो मैया ने कहा फिर इसको कभी डांट लिया करो। एक सखी आए, वो कहते हैं कि एक दिन मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने खूब डांटा, लेकिन ये हंसा। और भागवत जी में भगवान की हंसी को माया कहा है। भगवान हंसे तो अपनी माया का प्रभाव वहां उस गोपी पर जब डाला है, तो उसके अंदर का कोप शांत हो गया। वो कहती है कि मैंने इसको पकड़ा था, इस पर कोप किया था, लेकिन क्रोश संजात हास, ये हजार में भी हंसे, और मेरे अंदर का कोप न जाने कहां चला गया। तो मैया ने कहा अब मैं क्या करूं, मैंने तो तुझे कह भी दिया पकड़ ले, थोड़ा दंड दे ले। एक सखी आए, केवल इतना ही नहीं, अब तो चोरी भी कर रहा है। क्या चुराया? घर घर में जाकर के माखन चोरी करता है। मैया ने कहा थोड़ा प्रेम से अपने हाथों से खिला दो, चोरी करने की इसको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सखी कहती है कि एक दिन मैंने इसको पकड़ा, कहा कि लाला तो यहाँ चोरी क्यों करता है? अरे अगर तुझे माखन चाहिए तो मुझसे मांग ले, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। लेकिन ये कहता है स्तेयं स्वादवत् तथिदधिपया कल्पिते स्तेय योगे। जाकर के मुझे कहते हैं मुझे मांगे हुए माखन में स्वाद नहीं मिलता, जो स्वाद मुझे चोरी किए हुए माखन में मिलता है। तो मैया ने कहा फिर तो अपने घर में रखा ही मत कर, कहीं ऊपर छीके पर टांक दे। एक सखी आए कि मैंने तो वैसे ही किया, मैंने सारा का सारा माखन ऊपर टांक दिया। तेरा ये लाल आया, चारों ओर देखा, कहीं इसको माखन मिश्री मिला ही नहीं। बाद में जैसे ऊपर देखा तो वहां छीके पर टकी हुई मटकियां, हम निकाले कैसे? तो अपने मित्रों को बुलाया, एक के ऊपर एक चढ़ा, एक के ऊपर एक चढ़ा, सबसे अंत में अपने आप सारी की सारी मटकियां निकाली, अपने आप भी खाया, मित्रों को भी खिलाया, जो बचा बंदरों को बुलाया, उनको खिलाया, कम से कम मटकियों को रहने देता। बाद में देखा अब इसमें कुछ बचा नहीं है, तो एक एक करके सारी मटकियां इसने नीचे पटक दी, सारी की सारी टूट गई। फिर सासू माता की खूब डांट खाई। यशोदा मैया ने कहा घर में ही मत रख, कहीं बाहर छुपा दे। सखी आए कि मैंने वैसे ही किया, मैंने तो सारा का सारा माखन गौशाला में छुपा दिया। लेकिन तेरा ये लाल आया, चारों ओर उसने देखा, कहीं इसको माखन मिश्री नहीं मिला। ऊपर देखा, वहां भी नहीं।
दरवाजे पर आकर के कहता है कि द्रव्यालाभेश गृह कुपितो, आज इस घर से मुझे कुछ नहीं मिला है, इसलिए आज इस घर से रुष्ट होकर के जा रहा है। वो दिन है और आज का दिन है, तेरा लाल हमारे घर में नहीं। इस गोपी के नेत्र एकदम सजल हो गए। यशोदा मैया के अंदर भाव आया, ये यहाँ शिकायत करने आई है या मेरे लाल का दर्शन पाने आई है। कहा कि बहन रो क्यों रही है, क्या होगा? तब वो सखी कहती है कि सबके घर में जाता है, सबको अपनी लीला का दर्शन देता है, लेकिन मेरे घर में आता ही नहीं। तब यशोदा मैया समझ गई तो मेरे लाल का दर्शन चाहती है, तो तब अपने लाल को वहाँ उन गोपियों के मध्य में दिया है। सब ने वहाँ भगवान का खूब मुख चुम्बन किया, खूब गालियाँ दी। एक संत ने एक भजन में इन गालियों को पिरोया है, आए थोड़ा उस भजन को सुनो। हो काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो। सारी सारी रात मैंने रोई रोई काटी रे, रोई रोई काटी रे, रोई रोई काटी। सारी सारी रात मैंने रोई रोई काटी रे, रोई रोई काटी रे, रोई रोई काटी। तोहे तरस नहीं आयो, काना मैंने बुलायो 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 नहीं आयो। काना मैंने बुलायो नहीं आयो। तेरे काना भूखोला, तेरे काना भूखोला गे, द्रौपदी क्या तेरी भौजिला, तेरे काना तेरे काना भूखोला गे। जाकर चीरे बढ़ायो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, 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 काना मैंने बुलायो नहीं आयो। काना मैंने बुलायो नहीं आयो। भिलनी क्या तेरी दादी लागे रे, काना नानी लागे, काना नानी लागे, भिलनी क्या तेरी दादी लागे रे, काना नानी लागे, रे काना नानी लागे। छोटे पैर झुकायो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, 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 काना मैंने बुलायो नहीं आयो।
लागे सुदामा क्या तेरो मामा लागे रे कान्हा चाचा लागे रे कान्हा चाचा लागे चकरवा को बनायो कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो 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 सारी सारी रात मैंने रोई रोई काटे रोई रोई काटी रे रोई रोई काटी सारी सारी रात मैंने रोई रोई काटी रोई रोई काटी कान्हा रोई रोई काटी रोहे तरस नहीं आया कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो 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 कन्हवा 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 मैंने बुलायो नहीं आयो बाल कृष्ण लाल की जय। बाद में भगवान गोपियों के मध्य में आए, खूब मुख चुंबन किया, अपनी लीला का दर्शन भगवान ने फिर उन गोपियों को भी दिया है। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, 3.5 वर्ष की अवस्था भगवान की। एक दिन भगवान अपने मित्र मंडली और भाई बलराम जी के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं। और उस समय भगवान ने एक मिट्टी का डेला उठाया, उसको खाने लगे। तब तक भगवान के मित्रों ने देखा तो बलराम जी के पास में आए, कहा कि बलराम तुम्हारा जो भाई है तो मिट्टी खा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, बलराम जी भगवान को लेकर के गए मैया के पास में, और मैया ने वहां भगवान को खूब डांटा है, मंदात्मा कहकर के पुकारते हैं कि कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान नर वदन्ते तावकाहेते कुमारास्ते ब्रजोप्ययम्। मैया ने भगवान को मंदात्मा कहकर के पुकारा, कहा कि अरे मंद बुद्धि, क्या तेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है? क्या मिट्टी कोई खाने की वस्तु है? भगवान ने कहा कि माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा जो ये तेरी शिकायत करने आए हैं कि झूठ बोल रहे हैं। कहा कि माँ हाँ, अगर तुझे विश्वास नहीं आ रहा है, अगर मैंने मिट्टी खाई होगी तो मेरे मुख में कहीं ना कहीं तो लगी होगी। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। कहा कि माँ मेरे मुख में देख ले। माँ ने कहा ये तो ठीक बात है, अगर खाई होगी तो कहीं ना कहीं तो लगा होगा। तो कहा कि अपना मुख खोल। तो भगवान का छोटा सा मुंह है, और छोटो सो मुखार बिंद कृष्णा ने फाड़ दियो। भगवान ने अपना छोटा छोटा वो मुख विशाल किया। मैया से कहा कि माँ अब देख मेरे मुख में क्या मिट्टी है? मैया ने देखा तो भगवान के पेट में ब्रह्मांडों का दर्शन पाया। यहाँ तक कि अपने आप को भगवान के पेट में पा रही है। मैया तो भ्रमित हो गई, ये क्या है? मैया को आज पता लगा मेरा कृष्ण तो भगवान है। एकदम खड़ी हो गई, भगवान समझ गए मेरी माँ ने मेरे ऐश्वर्य का दर्शन कर लिया है। अब माँ मुझे कहीं अलमारी में रखे, वहां रोज धूप बत्ती करती रहे, क्योंकि अब पता लगे तो भगवान है। तो तुरंत भगवान ने अपनी माया का आवाहन किया, वैष्णवी व्यततोन्माया पुत्र स्नेहमयीं विभो।
तुरंत भगवान ने अपनी माया को बुलाया। माया ने अपना प्रभाव जब मैया पर दिखाया तो मैया सब भूल गई। तो भगवान ने पूछा कि माँ अब बता तूने मेरे मुख में क्या देखा। तो मैया तो भूल गई। कहा कि बेटा तेरे मुख में तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। कहा कि माँ मैंने तुझे कहा था सब झूठ बोल रहे हैं। मैया को बड़ा को पाया जो शिकायत करने आए थे उन्हीं को डांट करके मैया ने वहां से भगा दिया। भगवान को अपने अंक में लिया है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक दिन रात्रि में मैया भी सो रखी है और भगवान भी सो रखे हैं। मैया सोचती है कि ये गोपियां आती हैं मेरे लाल की शिकायत करती हैं कि तेरा लाल माखन की चोरी करता है, तो कहीं इसको अपने घर का माखन अच्छा नहीं लगता होगा। जसोदा मैया के यहाँ 9 लाख गायें थे। विचार कीजिए सेवक कितने रहे होंगे। मैया को कभी वहां दही पिलोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो मैया के अंदर भाव आता है कहीं सेवकों के हाथ का जो माखन है इसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए बाहर जाकर के चोरी कर रहा है। एक दिन रात्रि में सोई हुई माँ अमृत बेला में उठी, प्रातः काल उठी, भगवान सो रखे और मैया स्वयं दही मंथन करने के लिए गई। आज पहली बार, आज से पहले कभी मैया ने दही मंथन किया ही नहीं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। आज से पहले मैया ने दही को नहीं बिलोया था, आज पहली बार दही बिलो रही है। कर्मांतरनियक्तासु मनसा वाचा कर्मणा, मन में केवल गोविंद बैठा होगा, वाणी में उन्हीं का नाम। कर्म किसके लिए हो रहा है? भगवान के लिए। ताजा ताजा माखन निकालूंगी, अपने लाल को खिलाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सोमं वास प्रतुकट तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकम पंच शुभ्रो रजवा करशम भुज चलत कंकणो कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कवर विगलन मालती निर्ममंथ। मैया सुबह उठी, रेशमी घाघरा मैया ने पहना और मोटी मोटी मैया है और छोटी छोटी भी है। तो मैया वहां दही को बिलो रही है। हमारे गौर के बोलता चैन छाछ हो जाए तो बोलते थे नहीं वो रस्सी उसको क्या बोलते हैं? नेती, नेतर, उसको खींच रही है, उसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है। मैया ने आज से पहले कभी खींचा ही नहीं, कभी दही बिलोया ही नहीं। आज तो मशीनें आ गई, क्यों? तो हर काम सरल है। लेकिन उस समय मैया जब खींच रही थी तो मैया के शरीर से पसीना निकल रहा है, पसीने की बूंदें गिर रही हैं और वात्सल्य प्रेम इतना है कि मैया के अंचल से दुग्ध की धारा बह रही है। वो दूध और वो पसीना जब मिला तो मैया ने रेशमी घाघरा पहन रखा है, उस रेशमी घाघरे पर गिरा तो ऐसा लगता है कि रेशमी घाघरे पर मोती लगा रखे। मैया जब वो दही को बिलो रही थी उस गड़गड़ाहट को भगवान ने सुना। तो भगवान छोटे छोटे हैं और गुटमन करके जब आए मैया के पास में, उसी घाघरे को पकड़ा, कहा कि माँ मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा कि लाला तेरे लिए ही तो दही माखन, ये माखन बना रहे हो, दही बिलो रहे हो, ताजा ताजा माखन निकालूंगी तुझे खिलाऊंगा। भगवान कहते हैं कि माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान जब अपनी तोतली भाषा में मैया से कहते हैं कि माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो मैया के अंदर वात्सल्य प्रेम उमड़ा, नेत्र एकदम सजल होने लगे। भगवान को उठाया, अपने अंक में लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित
मैया ने भगवान को तुरंत अपना अंचल पिवाया। फिर ध्यान आता है कि मैंने तो वहां रसोई में दूध रखा है, कतला गाय, कहीं दूध उफनेगा, गिरेगा, जलेगा। तो अतृप्त अवस्था में भगवान को उतार दिया, धरती पर रखा। भगवान के अंदर भाव आया कि मैया को आज दूध प्रिय नहीं है, वो दूध प्रिय है। तो बड़ा को पाया, एक लोहे का बट्टा उठाया, पास में वहां दही माखन की मटकियां रखी हुई है। भगवान ने उस पर मारा, एक का धक्का दूसरे पर लगा, दूसरे का तीसरे पर, वहां जितनी मटकी